ऐसा शेर जिसकी बहादुरी को देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। एक ऐसा शेर जिसने माँ बनकर अपने बच्चों को पाला और अपनी चतुराई से सब कुछ खोकर उसे वापस भी पा लिया। बहादुरी और परिवार के प्यार से भरी इस कहानी को सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं ये काली की कहानी। दोस्तों, जंगल की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं। जो ताकतवर होता है वो दूसरों का शिकार करता है और जंगल में उसका राज होता है। और जब बात जंगल पे राज करने की आई हो तो हम जंगल के राजा शेर को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, शेरों की दुनिया में भी अलग नियम होते हैं। यहाँ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, शिकार को सबसे पहले खाने का अधिकार उसका होता है और उसे झुंड का मुखिया भी बनाया जाता है। और जो शेर सबसे कमज़ोर होता है उसे दूसरों का बचा हुआ शिकार खाना पड़ता है। और जब शेर के बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हें अपने झुंड के लिए नए ग्रुप की तलाश करनी पड़ती है, और नहीं तो अपने पिता से लड़के उनके ग्रुप को अपना ग्रुप बनाना पड़ता है। ज़्यादातर शेर के बच्चे नए झुंड को अपनाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक बहादुर शेर था जिसका नाम था काली। अफ्रीका के घने जंगलों में बसे मसाई माला में पैदा हुआ था काली। इसका जन्म 1998 में हुआ था और 2004 में उसने अपना झुंड छोड़ दिया था। झुंड छोड़ते वक्त उसके साथ उसका भाई भी था। ये दोनों अपना अलग झुंड बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। काली एक बहादुर शेर था। जल्द ही उन दोनों ने एक साथ मिलकर एक झुंड पर हमला कर दिया। काली की बहादुरी के आगे वो बूढ़ा शेर टिक नहीं पाया और वह झुंड छोड़कर भाग गया। अब काली उस झुंड का मुखिया बन चुका था। कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था। काली के परिवार में अब उसके 9 बच्चे थे, जिसमें 5 शेर और 4 शेरनियाँ थीं। अब काली की ताकत का डंका पूरे में बज चुका था। अब काली को टक्कर देने के लिए कोई भी शेर आगे नहीं आता था, क्योंकि काली के साथ लड़ाई करने के लिए उसका भाई उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था। वो दोनों मिलके हर मुसीबत का हर हल ढूंढ लेते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत को बदलते देर नहीं लगती। उन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सन 2005 के आसपास 3 शेर जो अपना झुंड छोड़कर नए झुंड की तलाश में निकले थे, उनकी नज़र काली के झुंड पर पड़ी और काली की शेरनियों पर पड़ी। वो शायद उस इलाके में नए थे, इसलिए उन्हें काली की ताकत का अनुमान नहीं था। अब उन तीनों ने काली पर हमला कर दिया तो काली ने हार नहीं मानी और वो दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। अब काली उन शेरों की तरह जवान भी नहीं था, लेकिन काली ने फिर भी हार नहीं मानी और उनसे डटकर लड़ता रहा। उन दोनों के बीच में भयानक युद्ध होने लगा, जिसमें काली और उसका भाई घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन तीनों शेरों को हराकर वहां से भगा दिया। काली ने खुद को संभाल लिया, लेकिन काली का भाई उस लड़ाई में घायल होके खुद को नहीं बचा पाया। अब काली बिल्कुल अकेला हो गया था। अब काली और उसका परिवार आराम से रहने लगा था। काली समझ गया था कि वो हो ना हो वो शेर वापस कभी ना कभी फिर से काली पर हमला करने ज़रूर आएंगे। तो वो अपने आप को और अच्छे से संभाल के रखने लगा। अब 1.5 साल बाद वापस वो तीनों शेर फिर से काली के झुंड पे हमला करने के लिए आए। वो जब काली के ऊपर हमला करने आए तो ऐसे में वो 3 और काली अकेला था। अब ऐसे में काली का जीतना लगभग नामुमकिन था।
लड़ाई में काली के बच्चे यहाँ वहाँ डर कर भागने लगे और काली आखिर में ये लड़ाई हार गया और उसे वहाँ से जाना पड़ा। अब काली की जो शेरनियाँ थी वो सब उन तीनों शेरों की हो गई। उनका हो गया अब काली का झुंड। काली बहुत घायल भी था। अक्सर इस हालत में ज़्यादातर शेर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन काली उन दूसरे शेरों में से नहीं था। उसने जंगल में घूमकर अपने बच्चों को ढूंढा और अंत में उसे उसके 5 बच्चे मिल चुके थे। उसके बाद काली ने एक फैसला किया कि वो अपने बच्चों को जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ेगा और वो उनको माँ की तरह पालेगा। तो काली उन्हें माँ की तरह रखने लगा था और ये जंगल में पहली बार हुआ था कि शेर अपने बच्चों को एक माँ की तरह उनका पालन पोषण कर रहा है। नहीं तो ज़्यादातर शेरनियाँ ही अपने बच्चों को सब कुछ सिखाती हैं। अब काली उसके बच्चों को शिकार करना सिखाने लगा था और धीरे धीरे उसके बच्चे काली की तरह बेहतर शिकारी बन चुके थे। और अब कुछ समय बाद काली के बच्चे बड़े और अच्छे हट्टे कट्टे हो चुके थे। काली अभी भी अपने झुंड को वापस पाना चाहता था और अब उसके पास उसके 5 बच्चों की ताकत भी थी। तो काली ने आखिर अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने झुंड पर हमला कर दिया और उन तीनों शेरों को हरा दिया और काली को उसका झुंड वापस मिल गया। अब काली और उसके बच्चे सब साथ रहने लगे और बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। लेकिन अब काली बहुत बूढ़ा हो चुका था और 2014 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके बच्चे उसकी विरासत को नहीं संभाल पाए और वो सब यहाँ वहाँ छितर बितर हो गए।